जय हिंद बच्चों। आते हैं हम आज की क्लास में और इसमें देखने वाले हैं हम एयरफोर्स एक्स और वाई ग्रुप के लिए मॉक टेस्ट। और आज हमारा मॉक टेस्ट फर्स्ट रहने वाला है। ये दोनों ग्रुप के लिए इम्पोर्टेंट है। आप सभी को पता है कि एयरफोर्स का जो एग्जाम होता है उसमें 20 नंबर की जो 20 मार्क्स की है वो सिर्फ इंग्लिश आती है और इसका सेक्शन बिल्कुल अलग होता है। और 50% आपको इसमें सेक्शनल कट ऑफ क्वालिफाई करने के लिए तो लाने ही होते हैं। जो पिछली कट ऑफ गई है मोस्टली उसमें 50% तो बच्चों के डिमांड की जाती है कि एयरफोर्स के द्वारा कि आपके 20 में से कम 10 तो हों। लेकिन आप जितने ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश में ला सकते हैं उतने कोशिश कीजिएगा बच्चों, क्योंकि इसमें बच्चों के 18 प्लस हो जाने के बाद जो दूसरा और अदर सेक्शन है उसमें कम भी होते हैं तो चल जाता है, बट इंग्लिश में कम से आपका काम नहीं चलेगा। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हम सीधे सीधे क्या करते हैं कि सोल्व करेंगे और इसमें हम आंसर्स विद डिटेल सॉल्यूशन के साथ होगा। अच्छा, ये मॉक टेस्ट मिलेंगे कहाँ आपको? हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जाना, चैनल पर जाना, इंग्लिश बाय सचिन तोमर पर। वहां मैं एक दिन पहले ही आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड करा देता हूँ। अपना अटेम्प्ट कीजिए और देखिए कि कितने आपने सही किए, कितने गलत किए। उसके बाद डिटेल सॉल्यूशन चाहते हो तो फिर आप वीडियो आगे देख सकते हो। तो इस तरीके से हम चलेंगे। बिल्कुल ऑनलाइन में भी हम ऑफलाइन का मजा लेना चाहेंगे और ऑफलाइन की तरह हम पढ़ना चाहेंगे। तो इस टेस्ट को वही बच्चा देखे जो बिल्कुल सीरियस हो, वरना कोई दिक्कत नहीं है। आप 12-12 10-10 घंटे की वीडियो देख सकते हैं और मैराथन देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तो सिर्फ वो बच्चे आ जाए जिनको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है और अपना एग्जाम निकालना सीधे से। ठीक है बच्चों, तो बेस्ट ऑफ लक। आज का टेस्ट देखते हैं कि आपके कितने नंबर बनते हैं और मुझे अपने मार्क्स जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में कि कितने रहे थे। ठीक है, कहीं गलती लगती है, कुछ लगता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। देखिए, द टीचर सेड दैट द अर्थ डेथ अराउंड द सन। आप सभी को पता है बच्चों, यहाँ पर पास्ट आने के बाद, यहाँ पर पास्ट आ जाने के बाद सब बोलते हैं कि यहाँ पर क्या आ जाना चाहिए, पास्ट होना चाहिए। ठीक है, जैसा रिपोर्टेड में वैसे ही रिपोर्टेड उसमें होना चाहिए वर्ब में। ठीक है, स्पीच में। तो यहाँ पर पास्ट तभी ही आता है जब जनरल सेंस हो। बट यहाँ पर जो ये अर्थ है वो मतलब जो ये सेंटेंस है वो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्सल। और यूनिवर्सल ट्रूथ की वजह से ये प्रेजेंट का पास्ट में चेंज नहीं होगा। तो इसलिए ना तो मूव्ड होगा ना हैज मूव्ड होगा। सिंपल क्या होगा, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। और ये हमारी रेगुलर एक्टिविटीज है और यूनिवर्सल ट्रूथ है। और यूनिवर्सल ट्रूथ आप सभी को पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, के बाद हम आगे चलते हैं। और यूनिवर्सल ट्रूथ की वजह से ये प्रेजेंट का प्रेजेंट में ही रहा, पास्ट नहीं हुआ। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट है हमारा अब्दुल डैश टू अ डॉक्टर। अब्दुल डैश टू बी अ डॉक्टर। अब देखिए, वांट्स, हैज वांटेड, इज वांटिंग और विल वांट। देखिए, जब हम चाहते हैं ना कुछ चीज के ऐसा मैं हो जाऊं, या फिर मैं ये तमन्ना रखता हूँ, ये मेरा एम है, टारगेट है, तो हम विल वांट नहीं करते, इज वांटिंग नहीं करते और हैज वांटेड नहीं करते। सीधा हम उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं, सिंपल प्रेजेंट में। तो अब्दुल वांट्स टू बी अ डॉक्टर। अब यहाँ पर वांट्स क्यों आया? हमेशा याद रखना, जो सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हमारी वर्ब में एस सी ई एस लगता है। और यदि हमारा प्रेजेंट प्लूरल होता है, हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता है, तो हम उसमें एस सी आई एस नहीं लगाते वर्ब में। तो वांट्स इसीलिए आया था। और कहते हैं ना कि आई वांट टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर, इस टाइप में। ठीक है, सेकंड हुआ। थर्ड देखते हैं। थर्ड है हमारा चूज द अप्रोप्रिएट आर्टिकल्स। तो आर्टिकल हमें यहाँ सिलेक्ट करना होगा कि कौन सा आर्टिकल यहाँ पर सही बैठेगा। तो मैन इज डैश ओनली एनिमल दैट यूजेस फायर्स। तो देखिए, यहाँ पर ए आएगा, एन आएगा, द आएगा। तो 3 तरीके के आर्टिकल होते हैं। मैं आपको बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में पढ़ा चुका हूँ और कंप्लीट वीडियो में आपको समझाया, पूरे चैप्टर का मैंने वीडियो अपलोड कर रखी है, आप देख सकते हैं आर्टिकल के ऊपर। तो जो ए और एन होते हैं ये इनडिफाइनाइट आर्टिकल होते हैं और द जो होता है वो डिफाइनाइट आर्टिकल होता है। तो यहाँ पर देखिए, इसने कहा कि मैन इज डैश ओनली एनिमल, मतलब एनिमलों की कैटेगरी में भी एक एनिमल है, वो है मैन टाइप में। तो यहाँ पर डिफाइन किया गया है, इसलिए द आएगा। तो मैन इज द ओनली एनिमल दैट यूजेस फायर। ठीक है बच्चों, चलो आगे जल्दी जल्दी खत्म करते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। जितना भी ऐसा टाइम नहीं खींचेंगे, सिंपल आपको सोल्यूशन चाहिए। उसके बाद भी यदि किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उसका सोल्यूशन या जवाब वहीं दे दूंगा। फ्रेंच इज डैश इजी लैंग्वेज। अब देखिए, इजी आ रहा, मैंने आप सभी को पढ़ा रखा है कि जब हमारा वोवेल साउंड होता है, वोवेल साउंड हो तो हम यूज करते हैं एन का।
और जब हमारा कॉन्सोनेंट साउंड हो तो हम ए का यूज करते हैं। तो यहाँ पर ई है, ई, तो ये क्या होता है, एक वोवेल साउंड होता है, तो हम एन का यूज करेंगे। फ्रेंच इज एन इजी लैंग्वेज। चलिए बच्चों, अब आगे है चूज द एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। अब देखिए प्रीपोजिशन हमें सेलेक्ट करने के, फिलिंग द ब्लैंक्स में प्रीपोजिशन बताइए। तो कैमल्स आर रेगुलरली अडेप्टेड डैश लाइफ इन डेजर्ट। अब देखिए एडेप्टेड क्या होता है, एडेप्टेड होता है अपने आप को ढाल लेना, तो ए वाला। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे एडेप्टेड टू, होता है किसी चीज किसी सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेना को हम एडेप्टेड टू बोलते हैं, और इसका मतलब हो जाता है टू फैमिलियर, टू फैमिलियर। तो जो कैमल्स होते हैं वो फैमिलियर हो जाते हैं डेजर्ट की लाइफ से। ठीक है बच्चों, उसके बाद एक और वर्ड होता है जो मैं आपको एडिशन लिखवाना चाहता हूँ, ये होमोनिम्स में भी आ सकता है, एडोप्ट, ADOPT। अब एडोप्ट का मतलब होता है गोद लेना या फिर किसी को स्वीकार कर लेना, टू एक्सेप्ट, टू एक्सेप्ट। तो किसी बच्चे को, चाइल्ड को एडोप्ट करना होता है तो वहां पर ADOPT होता है। और इसी में एक और स्पेलिंग चेंज होकर आती है हमारी एडेप्ट, ADEPT, एडेप्ट। और एडेप्ट का मतलब होता है एक्सपर्ट, किसी चीज में एक्सपर्ट होना। तो यहाँ पर जो ई आ रहा है, ई से ही हम देख सकते हैं कि ई से एक्सपर्ट। ठीक है बच्चों, तो ओ वाला गोद लेना, एक्सेप्ट, और एडेप्ट का मतलब है ढाल लेना, तो किसी भी सिचुएशन में। चलिए बच्चों नेक्स्ट चलते हैं, 6th क्वेश्चन। ही सक्सीडेड डैश कन्वाइनिंग हिज क्रिटिक्स। तो यहाँ क्या आएगा कि जो सक्सीडेड होता है ना किसी चीज में सफलता प्राप्त करना, इन होता है, तो यहाँ पर आएगा सक्सीडेड इन, इसका मतलब होता है सफल होना। ठीक है बच्चों, सफल होना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 7th क्वेश्चन। चूज द अपोजिट वर्ड। अपोजिट वर्ड का मतलब क्या होता है बच्चों, एंटोनिम्स। आपको एंटोनिम्स बताना है कि जो वर्ड यहाँ पर मीनिंग दे रहा होगा उसका एंटोनिम्स बताइए कि एंटोनिम क्या होगा। तो यहाँ पर देखे हैं एक्नोलेज। एक्नोलेज का मतलब आप समझते हो स्वीकार करना। ठीक है, एक्नोलेज का मतलब होता है मान लेना या फिर स्वीकार कर लेना, मान लेना। और यहाँ पर क्या है, रिसीव, रिलीज, एक्सेप्ट और रिफ्यूज। तो एक्सेप्ट का तो मैं अभी बता चुका हूँ, स्वीकार करना, तो ये तो इसका सिनोनिम हो जाएगा। इसके बाद रिलीज का मतलब होता है छोड़ देना, रिसीव का मतलब होता है एक्सेप्ट कर लेना। तो यहाँ पर आता है सीधा रिफ्यूज, मना कर देना। तो अपोजिट बताना था, एक्नोलेज मान लेना, एग्री हो जाना, और अपोजिट हो जाएगा रिफ्यूज, मना करना। ठीक है, इसके बाद चलते हैं 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन है हमारा, इसमें भी हमें क्या बताना है, एंटोनिम बताना है, कंक्रीट, कंक्रीट। और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि चारों ऑप्शन थोड़े थोड़े मिलते जुलते हैं, जैसे कि सब्सटेंस, सब्सट्रैक्ट, सॉरी एब्स्ट्रैक्ट, ऑब्जेक्ट और सॉलिड। तो इसमें आपको बताना है कि कंक्रीट का अपोजिट मीनिंग क्या होएगा। जैसा आप सभी को पता है कि कंक्रीट का मतलब होता है सॉलिड, सॉलिड टाइप में, या फिर कह दो हार्ड। ठीक है, तो हार्ड टाइप में है, तो इसमें हम देखेंगे कि जो सब्सट्रैक्ट है, एब्स्ट्रैक्ट है, मतलब सब्सटेंस है, ये भी हार्ड होता है, तो ये भी सिनोनिम हो जाएगा। ऑब्जेक्ट भी हार्ड टाइप में आ जाएगा, सॉलिड इसका सिनोनिम है। तो बचा हुआ हमारा एब्स्ट्रैक्ट है, तो एब्स्ट्रैक्ट रहेगा। ये थोड़ा थोड़ा हमारी फीलिंग से रिलेटेड है, भावनात्मक। तो भावनात्मक कैसी होती है, कमजोर होती है, फ्रेजाइल होती है। चलिए अब 9th क्वेश्चन देखते हैं। 9th है हमारा, चूज द करेक्ट वर्ड अकॉर्डिंग टू सेंस ऑफ सेंटेंस फ्रॉम द चॉइस। देखिए आपको ये बताना कि एक सेंटेंस दे रखा है, उसके आगे क्या वर्ड अप्रोप्रिएट लगेगा। ही इज मैन ऑफ डैश। अब आप सभी को पता है प्रिंसिपल, इसका मतलब होता है सिद्धांतवादी। ठीक है, जो सिद्धांतों पर चलता हो, सिद्धांत। और उसके बाद ये प्रिंसिपल, आप सभी को पता है प्रिंसिपल का मतलब प्रधानाचार्य। जो हमारे स्कूल के मेन हेड होते हैं, प्रधान अध्यापक होते हैं, उन्हें हम प्रिंसिपल बोलते हैं। तो PAL से, पाल से याद कर सकते हो आप। और ई से क्या हो जाता है, सिद्धांत हो जाता है। और प्रीचिंग का मतलब होता है, प्रीचिंग का मतलब होता है उपदेश देना, उपदेश। ठीक है बच्चों, उपदेश। और परफेक्ट तो आप जानती हो परफेक्ट क्या होता है। तो यहाँ पर इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग क्या वर्ड सुटेबल लग रहा है, प्रिंसिपल। इज, ही इज मैन ऑफ प्रिंसिपल। चलिए 10th क्वेश्चन देखिए, आप पोज करके इनके आंसर भी दे सकते हैं, जवाब भी दे सकते हैं, बस मैं तो सॉल्यूशन करा रहा हूँ ताकि आपको सिर्फ कम से कम टाइम में अपने ये पता लग सके कि आपने गलती कहाँ की थी। ठीक है, वरना ये आपको तो टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन करके, टेलीग्राम से डाउनलोड करके आपको सोल्व करने, उसके बाद बताना कि कितने नंबर आए थे आपके। चलिए, प्लीज वेरीफाई द डैश बिफोर इशू। अब देखिए ये चेक कर रहा है, चेक का मतलब होता है जांच करना।
ये चेक है हमारा, जो चेक होता है ना 5 लाख का चेक, 10 लाख का चेक जो बैंक में लगता है, ठीक है, उसे हम चेक कहते हैं। और ये चीक का मतलब हो जाएगा हमारा गाल, ठीक है, गाल से रिलेटेड। और ये चिक है रिलेटेड टू चिकन, मतलब चिकन के बेबी से रिलेटेड है चिक। तो यहाँ पर जो मेन है, प्लीज वेरीफाई द चेक, तो चेक को वेरीफाई करेंगे इशू। तो इशू जो होता है वो चेक होता है, चेक को इशू होने से पहले हम वेरीफाई करते हैं, ठीक है बच्चों। 11 क्वेश्चन, हिज फादर इज एन डैश लॉयर। अब देखिए, हिज फादर इज एन डैश लॉयर, देखना इमिनेंट। तो इमिनेंट को हम जानते हैं कि इनके मीनिंग क्या होते हैं, आप सभी को मीनिंग पता होना जरूरी है। और यदि आपको वोकैब करनी हो तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर, चैनल पर आपको बहुत सारी वोकैब विद एनिमेटेड वीडियोस और फोटोज से आपको मिल जाएगी, याद कर सकते हो। तो एमिनेंट का मतलब होता है, इसका इमिनेंट का मतलब होता है एडजेसेंट। एडजेसेंट मीन्स के लगा हुआ, एडजेसेंट मीन्स सटा हुआ बिल्कुल। और एमिनेंट, एमिनेंट का मतलब होता है फेमस। फेमस किसी प्रोफेशन में फेमस होना, किसी चीज से जाने जाना, तो वेल नोन कह सकते हैं हम बच्चों से, तो वेल नोन। उसके बाद इमिग्रेंट, इमिग्रेंट आप जानते हो अप्रवासी, मतलब बाहर का कोई व्यक्ति जो हमारे देश में आकर रहता हो या दूसरी जगह पर रहता हो, उसे हम अप्रवासी बोलते हैं, अप्रवासी। उसके बाद इमिटेट, इमिटेट का मतलब होता है नकल करना, कॉपी करना, इमिटेट कॉपी करना। तो यहाँ पर जो मेन है हमारा, हिज फादर इज एन डैश लॉयर, तो फेमस होंगे, तो एमिनेंट लॉयर, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट 12th बताइए जल्दी से आंसर क्या आएगा इसका। 12th है हमारा मिनिमम। बहुत बहुत कंफ्यूजिंग है बच्चों, मोस्टली बच्चों का गलत गया होगा, आप भी बता सकते हो। तो देखिए, मीगर, मीगर का मतलब होता है अल्प, संख्या में कम। मिनिमल बिल्कुल थोड़ा, लोवेस्ट सबसे स्टार्टिंग का पॉइंट, अ लिटिल कम। तो यहाँ पर मिनिमम का जो सुटेबल है, मोस्ट सुटेबल वर्ड है वो है मिनिमल, मिनिमल, मिनिमल इज इक्वल टू मिनिमम, ठीक है बच्चों। तो सिनोनिम्स बताना था, ये सिनोनिम्स है। सेक्युलर, आप सभी जानते हैं सेक्युलर क्या होता है, जो किसी भी धर्म को ना मानता हो या फॉलो ना करता हो, अलग रहता हो, किसी भी एक पर्टिकुलर रिलीजियन को ना मानता हो, तो उसे हम बोलते हैं सेक्युलर। अब रिलीजियस हो जाता यदि इसमें आप सिनोनिम्स एंटोनिम्स पूछा जाता, तो ये हो जाता है रिलीजियस। बट इसमें पूछा है सेक्युलर का सिनोनिम, तो सेक्युलर का टेम्पोरल होगा, टेम्पोरल, क्योंकि हार्ड नहीं होगा, फ्लेक्सिबल नहीं होगा, ठीक है बच्चों। चलिए 14 देखिए, प्लीज हेल्प मी। प्लीज हेल्प मी का हमें क्या बताना है, पैसिव वॉइस बताना है। आप सभी जानते हो जब भी यहाँ पर प्लीज, ऑर्डर वगैरह या किसी का सेंस आएगा, तो उसमें हम यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर ऑर्डर्ड, तो इस तरीके के सेंटेंस यूज करते हैं। और यू आर ऑर्डर्ड सिर्फ एक ही सेंटेंस में था, इसे लगा देंगे हम, इसी यही हमारा सही आंसर है। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, मैंने टॉप 100 की आपको पैसिव वॉइस की एक क्लास दे रखी है, आप उसे कर सकते हो 40 से 50 मिनट की, और उसमें कंप्लीट चैप्टर आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए यहाँ तो सिर्फ मॉक टेस्ट को मॉक टेस्ट के अकॉर्डिंग देखेंगे, ऐसे नहीं थ्योरी की तरह। तो डिड ही टीच मी, तो डिड आ रहा है, आप सभी को पता है ये पास्ट का सेंटेंस है, तो वाज जाएगा। और यदि यहाँ पर ही ना होकर या मी है, मी का क्या आएगा, आई, तो ही वाला नहीं होगा, आई वाला होगा, आई वाला होगा, ही नहीं होगा, तो आई स्टार्टिंग में नहीं आएगा, तो सेकंड ऑप्शन आंसर आ जाएगा, वाज आई टॉट बाय हिम, ठीक है बच्चों। चलिए अब हमें बताना कि किस पोर्शन में हमें एरर है इस सेंटेंस में, यदि नहीं है तो नो एरर लगाएंगे, यदि है तो उसे मार्क करेंगे। तो दे वांटेड, 16 क्वेश्चन है, दे वांटेड अ कैंडिडेट विद लॉट ऑफ एक्सपीरियंसेस। देखिए या तो लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंसेस होता, या एक्सपीरियंस को हम प्लूरल ना करके हम सिंगुलर कर सकते हैं, लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। तो हमारी सी में एरर थी, ठीक है बच्चों। जिसका भी गलत हुआ आप देख सकते हो कि कहाँ आपने गलती की। 17 देखिए, द वेदर वाज कोल्ड, वेट एंड वाइंड, तो विंड एंड वेट एंड विंड। तो इसकी एरर देखते हैं कहां पर एरर है इसमें, क्या आएगा बच्चों यहाँ पर, कोल्ड, वेट एंड वाइंडी। देखिए बच्चों यहाँ पर वाइंडी आएगा, यहाँ पर उसकी हमें क्या चाहिए, हमें एडजेक्टिव चाहिए था, इसलिए वाइंडी आएगा, थर्ड में एरर है, ठीक है बच्चों। चलिए 8th क्वेश्चन 18th क्वेश्चन पर आते हैं। अब यहाँ से पैसेज आ जाते हैं बच्चों, याद रखना एक पैसेज आपका कंफर्म है, आना ही आना है आपके मॉक में या फिर आपके रियल एग्जाम में। तो आपका कॉम्प्रिहेंशन बहुत अच्छा होना चाहिए, इसमें बच्चे कंप्लीट में से कंप्लीट आंसर लगाकर सही, मतलब सारे क्वेश्चन सही लगाते हैं और नंबर गेन करते हैं।
यदि 4 क्वेश्चन आते हैं तो चारों के चारों सही करते हैं, 3 आते हैं तो 3 के 3 सही करते हैं। ठीक है बच्चों? अब हम देखते हैं ये क्वेश्चन, और एक कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने का सबसे सिंपल तरीका होता है, पहले आप क्वेश्चनों पर नज़र मार लीजिए कि नज़र मतलब किस तरीके के आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे कि 18 क्वेश्चन है, अ मैन कैन डू एज ही प्लीज। उसके बाद 19 क्वेश्चन है, मैन फेजेस इन द वर्ल्डली लाइफ। उसके बाद 20th है, हु कैन रूल द मिलीनियर। तो ऐसे वर्ड आपने पढ़ लिए। उसके बाद जब आप कॉम्प्रिहेंशन जब पैसेज पढ़ोगे तो आपको थोड़ा थोड़ा दिख जाए कि हाँ, यहाँ से कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछा था कोई सा। तो इस तरीके से आपको पढ़ के और इसे पढ़ लेना है। तो द ट्रू क्वालिटी वगैरह ये आप अपने तरीके से पढ़ना, मैं और अच्छे तरीके से करा दूंगा बेशक। तो पहले आप खुद पढ़ना और उसके बाद करना, मैं आपको आंसर बताता हूँ सीधे। जब आप पढ़ोगे तो आपके समझ में आ जाएगा। और बच्चों, मैं अभी आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, यदि आप यहाँ तक वीडियो में रुके हो तो इसका मतलब आप सीरियस बच्चे हो और पढ़ना चाहते हो। यदि आप पर्सनल मेंटरशिप में आना चाहते हो, मैंने एक ग्रुप बनाया हुआ है जिसमें आपको सिर्फ जॉइन होकर और रेगुलर बेसिस पर टारगेट दिए जाएंगे कि आपको क्या क्या कैसे कैसे पढ़ाई करनी है। तो यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हो, कोई कॉस्ट कुछ नहीं है बच्चों, बस ये है एक साथ देना है मुझे आपका और एक मेंटरशिप निभानी है। मैं एक नंबर दे रहा हूँ, व्हाट्सएप नंबर, आप इसमें मैसेज करके उस ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो। कंप्लीट गाइडेंस आपको मिलेगी। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7017531013। इस पर आप मैसेज करके बता सकते हो कि सर मुझे भी उसी ग्रुप में ऐड कर लीजिए, ताकि मैं भी और अच्छे अच्छे मॉक लगा सकूं और ज्यादा चीजें डिस्कस कर सकूं। जो भी प्रॉब्लम हो आप पूछ सकते हैं। तो चलिए बच्चों, अब आगे क्वेश्चन करते हैं। हमारे 18th क्वेश्चन का आंसर रहेगा इन हिज फादर्स हाउस। उसके बाद 19th है, मैन फेसेस इन द वर्ल्डली लाइफ, क्या आएगा, कॉम्पिटिशन। तो कॉम्पिटिटर्स आ जाएगा आराम से। 20 देखिए, हु कैन रूल द मिलेनियर, तो मिलेनियर आएगा ए किंग सन। तो यहाँ पर आपको जब आप इस पैराग्राफ को पढ़ोगे तो आसानी से आपको मिल जाएंगे, इजी था, इजी रखा था। और आपको ये टेस्ट बताना है कि किस तरीके से रहा है। बच्चों, मैंने यहाँ आपके लिए स्पेशल एक स्टेटमेंट लिखी है कि स्कोर कुछ भी रहा हो ये मायने नहीं करता, आपने कोशिश की, यही महत्वपूर्ण है। और यही है बच्चों, आपने एक कोशिश तो की है मॉक लगाने की। उन बच्चों का क्या जो मॉक से डरते हैं और ये समझते हैं कि मेरा स्कोर कम रह जाएगा, मैं इसलिए मॉक नहीं लगाता, तो वो गलत है बच्चों। और मैं आपके लिए कुछ अलग से इंग्लिश को परफेक्ट बनाने के लिए आया हूँ। देखिए, याद रखो बच्चों, हमें टारगेट लेकर चलना 20 आउट ऑफ 20, और नॉर्मलाइजेशन है तो 20 प्लस भी जा सकते हैं। बट मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि आप 18 प्लस आराम से मेरी गाइडेंस में ला सकते हैं, और आगे के आपकी खुद की मेहनत भी होगी। तो यदि आपको पीडीएफ चाहिए, नोट्स चाहिए, या फिर कुछ भी अपडेट हो एग्जाम से रिलेटेड, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, इंग्लिश बाय सचिन तोमर। और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी आगे नोटिफिकेशंस आती हैं और जो भी वीडियोस अपलोड होती हैं, सबकी आपकी नोटिफिकेशन चली जाए। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर आप वो क्या भी याद कर सकते हो इस तरीके से, और बहुत आसान तरीके से। ये नहीं है आपको 6-6 घंटे 7-7 घंटे वेस्ट करने हैं आपको ऑनलाइन, नहीं। बस इन्हें आप नोट भी कर सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। ये सारी एग्जाम में देखने को मिलेंगी, ये मेरा वादा है आपसे। वहीं हम आते हैं टॉप 100 की सीरीज पर। यदि आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो कीजिए, चैप्टर वाइज मैंने आपको टॉप 100 की सीरीज प्रोवाइड करा रखी है, इसी चैनल पर मिल जाएगी, आप इन्हें करना। और यदि आप कोई भी टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो हमारी कमांडो सीरीज को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम मिलेंगे, ये मैं आंसर आंसर की भी आपको प्रोवाइड कराता हूँ। अब हम मिलेंगे आपको सेकंड मॉक में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद बच्चों। मॉक कैसा लगा हो जरूर बताएं, अपना फीडबैक दें, अपने नंबर बताएं कि कितने आपके नंबर थे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद, जय हिंद।